श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टोशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 3 जनवरी 2024 के कन्या राशिफल की। पोष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आज रहेगी, बुधवार का दिन है। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:14 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:36 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा है। राहु काल 12:25 से 1:43 तक रहेगा और दिशा शूल आज उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल की। केतु आपके लग्न में आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र और बुध 3rd हाउस में, सूर्य मंगल 4th हाउस में, शनिदेव 6th हाउस में, राहु 7th में, बृहस्पति 8th स्थान में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आपके केतु के साथ लग्न में ही विराजमान रहेंगे और सूर्य के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। देखिए, चंद्रदेव चतुर्थ आपके एकादशेश का लग्न में आना, यह आपके लग्न को काफी आध्यात्मिक बनाता है। चंद्रदेव शीतल हैं, तो आज कहीं ना कहीं आप शीतल रहेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आप सीख जाएंगे। लेकिन राहु की दृष्टि चंद्र पर होने से गुस्से पर कंट्रोल तो आप कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन आपका अशांत रहेगा। दूसरी बात, अर्निंग में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि आपकी अर्निंग ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अर्निंग होने में दिक्कत जरूर होगी। जो आप अर्निंग बहुत आसानी से कर लेते थे, आज उसको अर्निंग को प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी होगी। केतु देव के साथ हैं चंद्रदेव, तो केतु देव कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं, तो आध्यात्मिकता में भी आपका रुझान बढ़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में शायद ही आप अभिरुचि आज ले पाए, क्योंकि केतु देव सोचने पर ज्यादा मजबूर करते हैं और क्रियान्वित तो बहुत कम चीजें कराते हैं। जैसे कि मुझे आज सुबह मंदिर जाना है, पूजा करनी है, यह आप सोचते रहेंगे और सुबह को जब समय आएगा तो उस वक्त आप उठ ही नहीं पाएंगे या कोई और काम आ जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको सोच के बंधन में बांधने का कार्य केतुदेव करेंगे। वहीं राहु आपको थोड़ी टेंशन जरूर देंगे। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। माँ की सेहत आज खराब हो सकती है। माँ यदि लीवर संबंधी किसी रोग से ग्रसित हैं तो उनकी दिक्कत हो सकती है। अब चंद्रदेव सूर्य के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव 4th स्थान में आपके बैठे हुए हैं और 12वें के स्वामी हैं। तो भैया, खर्चों की अधिकता भी कहीं ना कहीं आज आपको रहने वाली है। कुल मिलाकर के आमदनी होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी और आमदनी से ज्यादा आपके खर्च हो सकते हैं यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव नीच के हैं, चंद्रदेव पीड़ित हैं, चंद्रदेव त्रिक भावों में हैं। चंद्रदेव किसी भी तरीके से यदि पीड़ित होंगे तो आपको आज कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य के नक्षत्र से इनका गोचर है, तो ये कहीं ना कहीं आपको राजनीति में बहुत अव्वल स्थान दिलाने में सहायक होंगे। लेकिन यदि आज कोई नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भैया मत कीजिए। कोई काम परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो आज आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे चल रहा है, काम को चलाइए। स्थिति ऐसी आएंगी कि आपको लगेगा कि यार ये काम मेरे को छोड़ देना चाहिए, मेरा यहाँ पर बहुत दम घुट रहा है, बॉस के साथ मेरी नहीं बन रही, या फिर कुलीग्स मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको इन पचराड़ों में नहीं पड़ना, आपको कार्य करता रहना है। जब इस तरह का समय आपके लिए शुभ आएगा तो वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल परिवर्तन के लिए कोई स्थान अभी नहीं बन रहा। यदि स्थान परिवर्तन करते हैं, चाहे वो नौकरी में स्थान परिवर्तन हो, घर का स्थान परिवर्तन हो, तो आपको कहीं ना कहीं आज दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र और बुध, देखिए बुधदेव 28 डिग्री के आसपास हैं, अभी जल्द ही ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
धनु राशि की ओर, अभी वृश्चिक राशि में है, वक्री होकर के वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। शुक्र बुध अति मित्र हैं और नवम भाव को आपको देख रहे हैं, लेकिन बुध कमजोर स्थिति में इस वक्त हैं। और शुक्रदेव इनके परम मित्र हैं, दोनों एक दूसरे को अति मित्र मानते हैं, परम मित्र होते हैं। लेकिन बुध की डिग्री कम होने के कारण भाग्य का साथ आपको आपकी वाणी की बदौलत नहीं मिल पाएगा। अपने पराक्रम के बल पर आप उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुध देव की दृष्टि नवम भाव पर है। आप देख रहे होंगे अभी लगभग 5-7 दिन से कि जो आपकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव थी, अब उस वाणी में उतना अट्रैक्शन नहीं रहा कि आपकी बात सुनकर के लोग आपसे लालायित हो जाएं, आपसे बात करने के लिए तैयार रहें, या फिर वो सोचे कि हाँ इन व्यक्ति से बात करके मुझको खुशी मिलती है। तो इस चीज में जो कमी आ रही है वो बुध देव के कमजोर होने के कारण आ रही है। तो अब बुध को मजबूत करने के लिए हमने बताया कि वैसे तो हमने कहा कि सभी कन्या राशि वालों को सुबह को लगभग सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर, अब सर्दी है तो सूर्य ना दिखाई दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूर्य उदय का टाइम देख लीजिए। हम अपने गोचर में भी आपको रोजाना बताते हैं, सूर्योदय सुबह को जैसे सुबह 7 बजे हुआ तो 7 से 8 बजे के बीच हरी घास पर 6 मिनट के लिए टहलिए, नंगे पैर टहल सकते हैं तो बहुत ज्यादा बुध देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। वहीं शुक्रदेव चूंकि आपके भाग्येश हैं और आपके धनेश हैं, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की आराधना आप कर सकते हैं, देवी माता की आराधना कर सकते हैं, और स्त्री शक्ति का सम्मान वो सबसे ज्यादा भैया जरूरी हम बताते हैं। क्योंकि शुक्रदेव को हम पॉजिटिव करने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि शुक्रदेव कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मारक की स्थिति में भी भाग्येश भी हैं तो मारक भी हैं, तो इसलिए इनका रत्न तो धारण नहीं किया जा सकता। तो शुक्रदेव को पॉजिटिव वे में करने के लिए क्या करें, हमने बताया कि शुक्र पर्वत पर रोज की रोज आप थोड़ा शहद लगा सकते हैं, इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। पत्नी का सम्मान जितना करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, स्त्री वर्ग का जितना सम्मान करेंगे उतना शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये उपाय आप करते हैं ना, जो लोग करते हैं वो अपनी जिंदगी में चेंजिंग भी देख रहे होंगे। जिन्हें चेंज हुआ है वो भैया कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे कि हमारा भी आत्मबल बढ़ सके। तो इस तरीके से आप अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। जो आपके भाग्य में अड़चन आने वाली है अर्निंग को लेकर के, वो बुध देव को मजबूत करने से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बुध को मजबूत करने से शुक्रदेव अपने आप मजबूत हो जाते हैं। आप ओपल पहनेंगे तो मारक का रत्न नहीं पहन सकते, लेकिन यदि बुध को मजबूत करेंगे, वो आपके लग्नेश भी हैं और आपके दशमेश भी हैं, उनको मजबूत करेंगे तो शुक्रदेव अपने आप मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको शुक्र का भी लाभ मिलेगा। यदि कुंडली में अच्छी आपकी स्थिति, बुध की अच्छी स्थिति है, बुध अच्छे घर में बैठे हुए हैं, बुध उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर भैया पन्ना भी धारण आप कर सकते हैं। लेकिन सभी को पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि भैया कन्या राशि है तो पन्ना धारण कर लो, बुध की स्थिति जरूर देखिए कि बुध की स्थिति क्या है। बुध की स्थिति देखने के बाद ही आपको पन्ना धारण करना चाहिए। लेकिन आपके बुध किसी भी परिस्थिति में बैठे हों, शुभ या अशुभ, यदि 6 मिनट के लिए आप रोजाना हरी घास पर चलना शुरू करते हैं तो यह दावा है कि आपको बुध देव की कृपा हर हालत में मिलनी शुरू हो जाएगी। 3 महीने करके देखिए, उसके बाद खुद आप बताएंगे। राहु देवता का 7म भाव में बैठना और चंद्र को वहां पर देखना, तो दाम्पत्य जीवन में भैया आज कलह काफी आपकी बढ़ा सकता है। एक तो राहु ने 7म भाव को पीड़ित किया हुआ है, ऊपर से सप्तमेश आपके मार्गी हो गए हैं हालांकि, लेकिन अष्टम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत तो भैया आपको रहेगी। तो इसके लिए भैरव बाबा की आराधना हम आपको बता चुके हैं। जो लोग भैरव बाबा की आराधना नहीं कर सकते वो कम से कम एक नियम तो अपना लीजिए, जब तक कि मई में बृहस्पति चेंज होंगे। तो मई से पूर्व आप लोग भैरव बाबा को रोजाना 5 उड़द की दाल के पापड़ सरसों के तेल में भून करके, शुद्ध सरसों के तेल में भून करके भैरव बाबा को अर्पित करना शुरू कर दीजिए। जो रोज नहीं कर सकते वो बुधवार में, शनिवार में और रविवार में तो कम से कम करें। तत्काल प्रभाव से आपको आपके दाम्पत्य जीवन में लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 10म स्थान को देख रहे हैं, वहां के मालिक हैं बुधदेव। बुधदेव कमजोर हाथ में, आपने घास पर चला तो आपका 10म स्थान मजबूत हो गया, सूर्य की दृष्टि वहां पर पड़ी तो वहां प्रकाश फैला, तो आपके बिजनेस में प्रकाशवान स्थिति होगी, यानी कि आपके बिजनेस का विस्तार होगा। हमने कहा कि परिवर्तन मत कीजिए, लेकिन बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है। आपके बिजनेस की ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। लेकिन
पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यदि पिता के प्रति आपका पक्ष अच्छा नहीं है, पिता आपसे नाराज हैं, तो भैया यह दो जो योग बना हुआ है यह पूरी तरीके से भंग हो जाएगा। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब कल ही मथुरा से 2-3 लोग आए थे, उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका सूर्य खराब हो रहा था। हमने कहा पिता से आपका संबंध अच्छा नहीं। कह रहे कि पिता कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे कि हमें गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा आपकी वाणी क्या बहुत अच्छी है। तो देखिए, संवाद शैली ही हमारे रिश्तों को बिगाड़ती है और संवाद शैली ही हमारे रिश्तों को बनाने का कार्य करती है। हमने उन्हें भी यही समझाया और आपको भी ये समझा रहे हैं कि आप अपनी संवाद शैली को यदि मधुर रखेंगे तो हो सकता है कुंडली में ग्रह दोष की वजह से पिता आपके अगेंस्ट हो, माँ आपके अगेंस्ट हो, लेकिन जब मधुर व्यवहार आपका लगातार जारी रहेगा तो वो पलड़ा झुक जाएगा और आपके सूर्य और चंद्र मजबूत हो जाएंगे। ये 2 ग्रह मजबूत होने से ही आपको बहुत 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 लाभ मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, माता पिता की सेवा करिए, माता पिता से अच्छा संवाद रखिए। वो डांटते भी हैं तो भी कोई बात नहीं, उन्होंने आपको जन्म दिया है तो वो पूरा हक रखते हैं। लेकिन संतान का यह फर्ज नहीं कि वो माता पिता को कुछ अनुचित कहे या उनसे ऊंची आवाज में बोले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ स्थान में पड़ेगी। हमने बताया कि वो थोड़ी सी दिक्कत करेगी, लेकिन मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, तो यहां पर यह फायदेमंद होगा। यानी कि जो चंद्र देव की वजह से आपकी अर्निंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, मंगल अपनी दबंगता के कारण, अपने वर्चस्व के कारण उस कठिनाई को आपकी कम कर देंगे। यदि कोई आपके पैसे मारना चाहेगा, आपकी इनकम को कम करना चाहेगा, वो चाहे कॉम्पिटिटर हो, कोई कस्टमर हो, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अर्थात आपने जितनी मेहनत की है उसका लाभ आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। लव लाइफ में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आज दिखाई देती है, तो अपनी सोचने की जो शक्ति है उसको पॉजिटिव वे में आप रखते हैं। देखिए, राहु की दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी, तो यदि पॉजिटिव वे में आपने अपने सोचने की शक्ति का इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए कोई भी दिक्कत आपकी लव लाइफ में नहीं होने वाली। और यदि नेगेटिव ले जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत वहां पर हो सकती है। बच्चों का पढ़ाई में मन आज कम लगेगा। शनिदेव अष्टम षष्ठ स्थान में बैठ करके रोग रिपू ऋण को समाप्त करने में पूरी तरीके से आपकी सहायता करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो बुध वाला उपाय जरूर करें, उनको नौकरी मिलने के चांस बनते हैं। 2024 में जनवरी महीना आपके लिए काफी अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करना होगा। किस तरीके का? शुक्र को मजबूत करना, बुध को मजबूत करना, धार्मिक कृत्य करना और अपनी सोच को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना। उपाय के तौर पर हमने आपको बताया बुध का उपाय। दूसरा उपाय आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। भगवान शिव पर दूध अर्पित करना है। कम से कम 400 ग्राम दूध आज भगवान शिव पर अर्पित कीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।